दोस्तों नमस्कार दोस्तों, सीटेट एग्जामिनेशन के लिए हम लोग टॉपिक वाइज चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब आप उन चीज़ों को डिस्कस कर लोगे तो आने वाले जो एमसीक्यूज़ हैं उनको इजीली आप टैकल कर सकते हो। तो सबसे अच्छा है कि अपडेटेड कंटेंट कंज्यूम करना, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको देखिए और इसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ों को और देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं और ये अच्छे क्वेश्चन हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इसको देखेंगे और इसके आंसर अभी आपको नहीं पता है ना, अब आपको पता चल जाएंगे। बस 2 मिनट का इंतज़ार। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेंगे, पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी। ठीक है, तो ये है आपका प्यारा भारत, मेरा भी प्यारा भारत। अब यहाँ पर क्या है कि भारत की भाषाओं की बात करें तो हर एक स्टेट में आप देखोगे ना कि अलग अलग भाषाएं हैं। तो इंग्लिश को हम खामोखा बदनाम करते हैं, बदनाम तो कहीं ना कहीं इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश सीखने की वजह यह है कि सभी के पास कोई एक भाषा नहीं है, डिफरेंट भाषाएं हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप साउथ में जाते हो, गुजरात में जाते हो, पश्चिम में जाते हो और अगर आप पूरब में जाते हो तो आपको अलग अलग भाषाएं देखने को मिलती हैं। तो आप सारी भाषाएं तो नहीं सीख सकते हैं, तो एक ग्लोबल लैंग्वेज है जिसको सीखा जा सकता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश। ठीक है, बट इंग्लिश का हम यहाँ पर कहीं भी नामो निशान नहीं है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वहाँ पर इंग्लिश का कोई भी नामो निशान नहीं है। अब यहाँ पर हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन सी भाषाएं जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब गोवा में क्या भाषा बोली जाती है, बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गोवा में बोली जाती है भैया कोंकणी, इसको याद रखेंगे। तमिलनाडु में क्या बोली जाती है, गोवा कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर है गोवा, ये रहा आपका गोवा। ठीक है, आपको गोवा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये है आपका गोवा। ठीक है, तमिलनाडु कहाँ है, तमिलनाडु ये रहा आपका तमिलनाडु। ठीक है, सबसे दक्षिणी छोर कौन है, तमिलनाडु है, जो कि आपका देखो तमिलनाडु किससे लगता है, अरब सागर से भी लगता है, बंगाल की खाड़ी से भी और हिंद महासागर से भी लगता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी कर्नाटक की अगर हम बात करें भाषा, तो कर्नाटक कहाँ है, केरल के ऊपर है, ये है केरल। ठीक है, केरल मैं दिखा देता हूँ, केरल कौन सा है, ये हरा वाला जो है केरल है, और केरल के ऊपर ही आप देखोगे यहाँ पर पिंक कलर का है। ठीक है, ये है आपका क्या, कर्नाटक। तो कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, ये है केरल, नीचे वाला जो है करेले जैसा, तो केरल करेला, हमें तो लगता है करेले के नाम पर केरल नाम पड़ गया इसका। ठीक है, क्योंकि शेप जो है बिल्कुल करेले जैसी है। तो केरल, मलयालम यहाँ पर बोली जाता है, मलयालम। ठीक है, मलयालम। आंध्र प्रदेश कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु के बाद है ये आंध्र प्रदेश ऊपर। अब तेलंगाना से 2014 में अलग हुआ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, पहले ये आंध्र प्रदेश ही थे, तेलंगाना अलग हो गया है फिलहाल के लिए। तो आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या बोली जाती है, तेलुगु। जैसे आपने पुष्पा वगैरह देखी है, वो मूवीज़ जो हैं वो तेलुगु भाषा की मूवीज़ हैं। ठीक है, और कोई भी अगर साउथ की मूवी आती है तो 4 भाषाओं में डब होती है, तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में और कन्नड़ में। ठीक है, तो ये चार जो स्टेट है ना बिल्कुल नियर बाई है, पास में है। जैसे कि ये देखो आंध्र प्रदेश है, नीचे तमिलनाडु है, नीचे केरल है, फिर ये क्या है, कर्नाटक है। तो चारों आसपास में है। अब यहाँ पर देखोगे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है। देखो मैं तरीका बताता हूँ, तमिलनाडु में से तमिल आपका सेपरेट हो गया, तो तमिल हो गया सेपरेट, तो क्या हो गया आपका, सिंपल सी बात है, तमिलनाडु की भाषा जो होगी तमिल होगी। और सबसे पुरानी भाषा है तमिल, इसको याद रखेंगे, सबसे पुरानी भाषा जो है तमिल है। केरल की अगर हम बात करें तो केरल यहाँ पर आप देखोगे तो केरल मलयालम बोला जाता है यहाँ पर, मलयालम। इसको कैसे याद करेंगे, ठीक है अभी मैं बताता हूँ। कर्नाटक का क्या होगा, कन्नड़। क से कर्नाटक, क से कन्नड़, तमिल में तमिल, तो 2 चीज़ें याद हो गई। अब आंध्र प्रदेश में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, मलयालम में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसको याद करने का एक ट्रिक छोटा सा मेरे दिमाग में है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे केरल की 3 वर्ड के हैं और ये 5 है, तो जो छोटा वाला है केरल, तो बड़ा वाला जो भाषा होगी वो इसकी होगी। आंध्र प्रदेश 6 वर्ड का है, 5.5 वर्ड का है, 6 वर्ड मान लीजिए, तो तेलुगु जो होगी आंध्र प्रदेश की होगी। तो कहीं ना कहीं केरल को मलयालम से कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि छोटा है तो बड़ा मलयालम है, और जो आंध्र प्रदेश बड़ा है तो तेलुगु जो होगा छोटा होगा। अब बाकी तमिल और आपने कर्नाटक का कन्नड़ आपने देख लिया। ठीक है, गोवा का कोंकणी है, इसको भी आपने देख लिया। जम्मू कश्मीर का डोंगरी भाषा, जम्मू कश्मीर कहाँ है, ये है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, 2019 में इसको चेंज कर दिया गया, इसको बना दिया गया, क्या बना दिया गया, इसको केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब ऊपर जो है लद्दाख है, जहाँ पर पाकिस्तान फायरिंग वगैरह किया करता था, ये एरिया कश्मीर के दायरे में आया करता था, लेकिन अब उसको लद्दाख के दायरे में कर दिया गया। ठीक है, सिक्किम जो है नेपाली बोली जाती है। सिक्किम कहाँ पर है भैया, तो सिक्किम यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या बोली जाती है, नेपाली बोली जाती है। चलिए, आप कुछ क्वेश्चन आंसर सेट भी लगाना इंपॉर्टेंट है। तो आपने इन सारी चीज़ों को देख लिया।
अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उसको भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अगर एक बारी दोबारा से सारी चीज़ों की अगर बात करूं, जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको क्या बोली जाती है, इधर बोली जाती है आपकी डोंगरी भाषा, ठीक है। इस साइड में आपको डोंगरी भाषा देखने को मिलेगी, हिमाचल के साइड में, जम्मू कश्मीर के साइड में, ठीक है। ये फिर आपका पंजाब आ गया, पंजाबी बोला जाता है। हरियाणा आ गया, हरियाणवी बोला जाएगा, हिंदी बोला जाएगा। उत्तराखंड में भी हिंदी बोला जाता है, संस्कृत बोला जाता है। संस्कृत बोला तो नहीं जाता बट वहाँ पर यूज़ होता है। उत्तर प्रदेश है यहाँ पर, ये देखिए ये उत्तर प्रदेश है। फिर यहाँ पर बिहार है, फिर उस बिहार के नीचे है झारखंड, ठीक है। झारखंड के बगल में है वेस्ट बंगाल, फिर छत्तीसगढ़, और ये छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल के नीचे दबा हुआ है उड़ीसा। बाकी ये 4-5 राज्य मैंने आपको बता ही दिए हैं। कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, फिर तेलंगाना है। तेलंगाना से ऊपर आपको क्या मिलेगा, तेलंगाना और कर्नाटक के ऊपर महाराष्ट्र है, ठीक है। महाराष्ट्र के ऊपर सबसे बीचों बीच यहाँ पर मध्य प्रदेश है। फिर उसके बाद ये राजस्थान है, फिर ये गुजरात है। बात खत्म। गुजरात के पास दमन, दीव, दादर नगर हवेली है। फिर उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर पांडिचेरी कहाँ पर है, आपका तमिलनाडु के पास है। लक्षद्वीप, और ये क्या हो गया आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 4 ये चीज़ें हो गई। फिर यहाँ पर आपका क्या होगा, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली यहाँ पर हो गया। फिर लद्दाख और कश्मीर यहाँ पर, 8 यूनियन टेरेटरीज हो गई, ठीक है। तो सारे स्टेट्स हमने देख लिए। ये रहा आपका 7 सिस्टर, नाग, मणि, मेजोर, फिर त्रिपुरा यहाँ पर 3 तरफ से घिरा हुआ। फिर मेघालय हरे कलर में, फिर आसाम है, एक कलर का बना होता है, जैसे उसका ऐसे बना होता है, अब वो आसाम होता है। और सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए मैं चीज़ों को रिवाइज़ करते हुए चल रहा हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग ऑफेंस हो जाएं, बोर हो जाएं कि क्या पढ़ा रहे हो, बट जो सिंसियर बच्चे हैं उनको समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो की क्या अहमियत है, और मैं सिंसियर बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने थे। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कौन सी भाषा जो है शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत नहीं शामिल है। तो कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं उसको देख लीजिए। तो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या की अगर हम बात करें तो वो कितनी भाषाएं हैं, 6 भाषाएं हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी भाई, किसी किसी काम की वजह से इसकी ज़रूरत पड़ गई है। और शास्त्रीय भाषा ज्ञात हो कि ये शास्त्रीय भाषा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। कम से कम 1500 साल पुराना उसका इतिहास होना चाहिए उस भाषा का, ठीक है। और वो इतिहास मिलना चाहिए। जैसे देखो वर्तमान में भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कौन कौन सी भाई, तमिल को पहला शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ 2004 में। उसके बाद अगर हम बात करें 2005 में संस्कृत को दर्जा प्राप्त हुआ। 2008 में कन्नड़ और तेलुगु को, मैंने आपको क्या बोला, तेलुगु 3 है भाषा है, तो ज़्यादा वाला कौन होगा, आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है, ठीक है। अब तेलुगु भाषा से मलयालम तो नहीं होगा क्योंकि दोनों तो भाषा ही हो जाएंगी। तो तेलुगु भाषा है तो राज्य कौन सा होगा, आंध्र प्रदेश होगा। मलयालम भाषा है तो राज्य कौन सा होगा, केरल होगा, ठीक है। तो 2013 में केरल को मिला और 2014 में उड़िया को मिला। तो सिंपल सी बात है, कन्नड़ है ही, तेलुगु है ही, असमिया नहीं है, उड़िया है, असमिया नहीं है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो सवाल था कौन शामिल नहीं है, तो असमिया जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल आपसे और पूछा जा रहा है कि भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मेरा मन तो है बहुत सारी चीज़ों को बताने का, लेकिन आप इसके बारे में बताएंगे कि क्या 14 थे, 15 थे, 18 थे या 22 थे, ठीक है। तो इसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे। चलिए बट फिर भी मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। अब देखिए यहाँ पर कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं शामिल हैं, ठीक है। सबसे पहले कितनी भाषाएं थी उसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा कि सबसे पहले कितनी भाषाएं थी। अब देखिए यहाँ पर आगे अगर हम बढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें यहाँ पर देखेंगे कि पहला संशोधन हुआ जिसमें सिंधी शब्द को जोड़ा, सिंधी भाषा को जोड़ा गया, वो 21वां संविधान संशोधन था, 1967 में हुआ। दूसरे की अगर हम बात करें तो 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप आगे देखोगे तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, जिसमें बोडो, मैथिली, डोंगरी, संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। अब मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो डोंगरी भाषा है बोली जाती है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के साइड में बोली जाती है, जम्मू कश्मीर के साइड में बोली जाती है। संथाली कहाँ बोली जाती है, ये गुजरात के साइड में बोली जाती है। बोडो कहाँ पर बोली जाती है भैया, ये आसाम, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बोली जाती है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करा चुका हूँ। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है पीडीएफ पे कंटेंट पर कि अपडेटेड कंटेंट आपको दिया जाए। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आने वाले टाइम में आपको कंटेंट मिलेंगे और मोटिवेशन भी हमारा हाई होता है, ठीक है। बाकी आप ज़रूर बताएं कि सबसे पहले कितनी भाषाएँ यहाँ पर शामिल की गई थी, और इसको याद करने का तरीका क्या है, बोर्ड मास याद रख लीजिए। बोर्ड मास मैं हमेशा कहता हूँ, बोर्ड मास ये क्या है, एक कैलकुलेशन ट्रिक है। आप कैलकुलेट करते हो तो भी बोर्ड मास के सहारे ही करते हो। पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन टाइप का होता है ऑफ, जैसे 2 का 1/2, तो ये हो गया ऑफ, ठीक है।
फिर उसके बाद डिवाइड होता है, मतलब भाग देने वाली, जैसे 1/2, 2 को 1 से भाग देंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन गुना, फिर उसके बाद एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन होता है, ठीक है। लेकिन बोर्ड मास को कैसे आप दूसरे तरीके से देख पाएंगे, बो से बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली, ठीक है, MA से मैथिली और S से संथाली, ठीक है। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, तो बोर्ड मास से आप चीज़ों को याद कर पाएंगे कि आखिरी जब यहाँ पर संशोधन क्या था। दूसरी बात करें, पहला देखिए 21वां संविधान संशोधन पूछ देगा भाई, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। 21वां संविधान संशोधन याद रखना, कैसे याद हो जाएगा, क्योंकि 21वां अनुच्छेद में क्या है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए क्या है, अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा है। तो 21वें से याद रखना कि भाषा की अगर हम बात करें तो 21वां संविधान संशोधन था, ठीक है। ऐसे कुछ ना कुछ लिंक करना पड़ता है चीज़ों को। और 1967 में संशोधन हुआ था। अब 67 के आगे क्या है, 67 में 7 है, 7 के आगे 1 कर दोगे तो दूसरा वाला कहाँ चला जाएगा, 71वां संविधान संशोधन, वो कब हुआ था, 92। अब 92 में 92 को आगे कर देंगे, फिर क्या होगा, 92वां संविधान संशोधन। मतलब 3 संशोधन हुए हैं, 61, 21, 71, और दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। तो 21, 71 याद रखेंगे, 92 हो जाएगा, 92 वाला 2003 और 71 वाला 1992 और 21 वाला 1967। कुछ करना नहीं है दोस्त, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको एक बार देखना है। देखने के बाद ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाती हैं याद। आपको बहुत ज़्यादा दिमाग पर जोर देने की कभी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग शिक्षक हो, आपको पता है साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मोटिवेट रखना इंपॉर्टेंट होता है। आप बस चीज़ों को पढ़ोगे, आपको लगेगा कि हाँ मैंने चीज़ों को कवर कर रखा है, तो ऑटोमेटिकली दिमाग आपको सिग्नल देता है कि हाँ इसका आंसर ये होगा। चलो, तो ये हमारा तरीका है पढ़ाने का। अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, टेलीग्राम पर PDF मिलेगी। कोई सजेशन सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपका इंतजार करूँगा। टेक योरसेल्फ, ख्याल रखेंगे अपना, बाय बाय।